Hello student, welcome back to my channel SL Social Academy. Today we study the second chapter of geography of 7th class Inside Our Earth. यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या करा, ऊपर की चीज़ें देखी कि अर्थ के बाहर की चीज़ें क्या है। इस चैप्टर में देखोगे कि आखिर अर्थ जो है उसके अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है। और बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आने वाले 8-10 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी जो चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। भले ही आप लोअर क्लास में हो, लेकिन ये जो चीज़ जानने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है ना। तो देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपनी जो अर्थ है क्या मानी जाती है, एक स्फेरिकल शेप में। पर्टिकुलरली अपने जो अर्थ है वो एक सर्कल शेप में तो नहीं बोल सकते अपन, ठीक है ना। अपन पर्टिकुलरली अपने अर्थ को एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर परफेक्ट फिगर में तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अपनी अर्थ पे डिफरेंट क्या है, सरफेसेस हैं। उन डिफरेंट सरफेसेस की वजह से क्या है, अर्थ की जो है क्रस्ट पे, सरफेस पे, अपर मोस्ट सरफेस पे क्या वेरिएशन है। इसलिए अपन बोल नहीं सकते कि वो सर्कुलर है या रेक्टेंगल है या स्पेरिकल, स्क्वायर वाली शेप की। तो अपन इसको नाम देते हैं एक स्क्वायर शेप का, या फिर अपन इसको बोलते हैं जियोइड। कौन सा शेप बोलते हैं अर्थ के शेप को? जियोइड। जियोइड मतलब एक ऐसा शेप होता है जिसका ऊपर का जो होता है स्क्वायर टाइप में, लेकिन ऊपर का जो होता है वो फ्लैट होता है और सेंटर पार्ट से वो वाइडन होता है, चौड़ा होता है। तो अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड। अब एक चीज़, अगला पॉइंट जो आप लिखते जाइएगा, अपने अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है भाई? ये पूरा जो है ये एक स्फेरिकल टाइप में अर्थ का जो है पूरा शेप है। और रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस कहलाता है। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं जिसको। वो कितना किलोमीटर का है? 6371 किलोमीटर का अर्थ का रेडियस है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ जो है कितनी लेयर्स में डिवाइड है? क्यों? सीधी सी बात है, आपको जानने को मिलेगा जो अपना अर्थ है, और पर्टिकुलरली जो यहाँ पर मिट्टी है वही आप देखोगे ना। आपने छोटा मोटा खेलते ही हो, गांव में जाते हो नाना नानी के, आपने देखा होगा कि आप गड्ढा खोद रहे हो, भाई खोदते कहाँ पहुँच जाते हो? कहीं नहीं पहुँचते, थोड़ा बहुत ही खोद पाते हो। लेकिन थोड़ा बहुत खोदने भी आपको क्या लगता है, अरे यार ऊपर जो सरफेस थी वैसी सरफेस अपने को यहाँ पर नीचे नहीं दिख रही, 1 मीटर बाद में सरफेस तो अलग हो गई, है ना। या फिर आपने कहीं देखा होगा पेड़ पौधे, जब पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ों को जब हटाया जाता है तूफानों की वजह से, या सड़क वड़क कहीं बन रही होती है, तो जब ज़मीन खोदते हैं, घर बन रहा होता है, जब खोद के देखते हैं तो अपन देखेंगे कि वहाँ पर अलग टाइप की सॉइल होगी, अलग टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो जब इतने से खोदने में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो सोचिए इतने ज़्यादा डीप जाने पे क्या क्या वेरिएशन होंगे। आने वाली क्लासेस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है वो इस चैप्टर में है आपके लिए। तो अर्थ के जो है वो 3 लेयर में डिवाइड करा गया है। अर्थ को कितने लेयर में डिवाइड करा गया है? 3 लेयर में। पहली ये है, दूसरी, तीसरी। फर्स्ट वाली का नाम अपन ने दिया है क्रस्ट। बिल्कुल बेसिक चीज है ना। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट कंटेन्स सॉइल, ठीक है ना। अब देखिएगा, सीधी सी बात है भाई, क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। आपने तो जमीन वाला एरिया देखा है, आपने ओशन वाला एरिया भी तो देखा होगा ना, सुना होगा ना। तो ओशन के नीचे भी तो क्रस्ट होगा। ऐसा थोड़ी ना कि ओशन बिल्कुल यहाँ पर ओशन है तो यहाँ तक सेंटर तक पानी ही पानी है, इतना डीप ओशन तो है नहीं। तो ओशनिक क्रस्ट भी तो होगा। तो 2 नाम होते हैं। क्रस्ट 2 टाइप की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक, आप जिधर हैं, जिस सरफेस पर खड़े हैं उससे 35 किलोमीटर डाउन तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है ना। और ओशनिक क्रस्ट जब ओशन के नीचे तक आप जाएंगे और क्रस्ट जैसे ही सरफेस पर टच होंगे उसके नीचे 5 किलोमीटर तक ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका प्लस एल्यूमिना का बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। सिलिका और एल्यूमिना तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सियाल। तो अपन बोलेंगे सियाल कहाँ मिलता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ठीक है ना। और ऐसे ही ओशनिक क्रस्ट में क्या मिलके बनता है? सी प्लस मैग्नीशियम।
तो अपन बोलेंगे कि ओशनिक क्रस्ट में क्या मिलता है अपन को, सीमा मिलता है। सियाल का मिलता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओशनिक क्रस्ट में अपन को सीमा मिलता है, ठीक है ना। ये अर्थ का ओनली 1% कंटेंट करता है। अर्थ वॉल्यूम का सिर्फ 1% कंटेंट करता है। अगला पॉइंट अपन देखेंगे मेंटल। इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ अवर अर्थ, है ना। इनसाइड अर्थ अपनी सेकेंड लेयर है, ठीक है ना, सेकेंड फर्स्ट, है ना। सेकेंड लेयर जो है, ये जो है क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक स्प्रेड है। कितना, 2900 किलोमीटर। दूसरी चीज, ये जो है मैक्सिमम लिक्विड पार्ट में है। कौन से पार्ट में, मैक्सिमम लिक्विड पार्ट में। अब दिमाग लगाइएगा, मैं बोलूँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है मतलब ज्वालामुखी फट रहे हैं, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकल के आ रहा है वो कहाँ से आएगा, इसी लेयर से निकल के आएगा। तो जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है उनका वो मैग्मा कहाँ से निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक है अपर मेंटल ऊपर वाली, और एक है लोअर मेंटल। एक हो गई भाई अपर मेंटल, एक हो गई लोअर मेंटल। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। ये जो है लिक्विड फेस में मिलेगा आपको देखने को, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, प्लेट्स का क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे इसके ऊपर नीचे प्लेट्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, और प्लेट्स जब टकराते हैं इसी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक भी आएंगे, इसी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन भी होगा, ठीक है ना। और ये जो है अपनी अर्थ स्फीयर का, अर्थ वॉल्यूम का कितना % कवर करता है भाई, 85% वॉल्यूम। सोचिए इतना ज़्यादा इसके अंदर घनत्व है, डेंसिटी है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे, अगला है कोर। वैसे तो इंसान, ह्यूमंस जो हैं वो अर्थ के सेंटर तक नहीं गए, लेकिन इतना डेवलप हो चुके हैं कि वो यहाँ तक की चीज़ों को पता कर सकें। तो ये अर्थ के लगभग 3500, इसके नीचे 3500 किलोमीटर तक ये स्प्रेड है, ये फैला हुआ है। अभी प्लस करके देखोगे तो ये पूरा सम इसके लगभग अप्रोक्स इतना ही आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई। और ये 14% वॉल्यूम कवर करता है, डेंसिटी कवर करता है अर्थ के अंदर की, कोर की, ठीक है ना। कोर भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर, है ना, इनर कोर आउटर कोर। अब मेरी बात को यहाँ पे सुनिएगा। लिक्विड को जब हाई प्रेशर में दबाया जाता है, लिक्विड को जब हाई प्रेशर में दबाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला लिक्विड होगा, जब यहाँ पर प्रेशर डालेगा तो ये वाला लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अगर बोलूँ कि अर्थ का इनर कोर जो है वो किससे बना हुआ, क्या कौन सा मैटर है उसके अंदर सॉलिड है। अब लास्ट पार्ट देखेंगे, रॉक। व्हाट इज रॉक्स, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से बनने वाली चीज़ें, बनने वाले जो चट्टानें होती है, बनने वाले स्टोन्स जब इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या बना देते हैं, रॉक्स बना देते हैं। यहाँ मैं आपको डिफाइन दिखा देता हूँ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रॉक्स जो हैं कितने टाइप की होती है, सीधी सी बात है, आपने जब बर्थ लिया होगा, अब छोटे से होंगे, फिर धीरे 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 कुछ वेदर कंडीशन होगी, कुछ आपकी ग्रोइंग कंडीशन होगी, आपकी बॉडी की कंडीशंस होगी जिसकी वजह से आपने ग्रो करा होगा, ठीक है ना। प्रकृति का नियम है, आप क्या करोगे, बढ़ोगे, हमेशा सीखोगे और बढ़ोगे। आज नहीं तो कल आपको बढ़ना है, सीखना ही है जीवन में। तो मैंने बोला कि 3 तरह की रॉक है, लेकिन पर्टिकुलरली प्राइमरीली कौन सी रॉक बनती है, यहाँ पर इसका एक समझना फंडा। मैं मान लो ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने बोला मैग्मा से लावा निकल के आएगा, मैग्मा निकल के आया और लावा निकल के आया, वही निकल के आया और वो अर्थ सरफेस पे क्या हुआ, बिछ गया। अर्थ के अंदर की चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो क्या है, गर्म है ना। वो क्या है, बिल्कुल हीटन अप है, बहुत ज़्यादा उसकी हीटेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वो जैसे ऊपर आएगा तो वो क्या होगा, ठंडा होगा, कूल डाउन होगा। और सबसे पहले जब वो लावा कन्वर्ट होकर जब रॉक में बनता है तो वो इग्निशियस रॉक में ही बनता है। वो कौन सी रॉक में बनता है, इग्निशियस रॉक में ही बनता है, ठीक है ना। तो इग्निशियस रॉक को अगर अपन प्राइमरी रॉक बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे पहले यही बन रहा है। प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हो ना, सेकेंडरी से प्राइमरी में तो नहीं आते। तो सबसे पहले कौन सी रॉक बनेगी, इग्निशियस रॉक।
प्राइमरी रॉक। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया बेसॉल्ट। अच्छा चलो ठीक है रुको। इग्निशियस रॉक जो है कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक होती है इंट्रेंसिव और एक होती है एक्सट्रेसिव। इंट्रेंसिव मतलब इंट्रेंस कर लो, एक्सट्रेसिव मतलब एक्सट्रेंस कर लो, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना, एग्जिट कर लो। तो इंट्रेंसिव, जब वो लावा अर्थ सरफेस पे आने वाला था, लेकिन आने के पहले ही अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में ही ज्वालामुखी के अंदर ही वो कूल डाउन हो गया, तो वो इंट्रेंसिव रॉक हो गई। वो कौन सी रॉक होगी? इंट्रेंसिव रॉक होगी। और मैंने बोला अगर वो लावा बाहर आके ठंडा हो तो वो एक्सट्रेसिव रॉक होगी। तो एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक और इंट्रेंसिव इग्निशियस रॉक। इसका एग्जांपल हो गया एक्सट्रेसिव का हो गया बेसॉल्ट और इंट्रेंसिव का हो गया ग्रेनाइट, ठीक है ना। अब अपन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री नाम सुना है? सेडिमेंट्री नाम, सेडिमेंट छोटे छोटे सेडिमेंट सेटल डाउन, सेडिमेंट छोटे मोटे सेटल डाउन, सीधी सी बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है इग्निशियस रॉक्स के बाद वाली रॉक होती है। ये क्या होता है? ड्यू टू कोल्ड कूल डाउन, और ये वेदरिंग और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, जब एक यहाँ पे समझना, जब क्या होगा इग्निशियस रॉक्स बन गई, अब वापस से दूसरी रॉक आई, ठीक है ना, उसके ऊपर, या फिर वेदरिंग और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो रॉक्स क्या होती है, वो ठंडी होकर क्या होने लगती है, सेटल डाउन होने लगती है। जब एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेटल डाउन होने लगे तो वो क्या बना लेंगे, एक तरह की शीट बना लेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको डिफरेंट शीट्स में मिलती है ना, बेड शीट्स में मिलती है, ये आपको लेयर ऑफ शीट्स में मिलती है। ये कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन। क्या एग्जाम्पल हो गया? सैंडस्टोन। लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को अपन रॉक साइकिल से समझेंगे। कैसे? सबसे पहले बनती है इग्निशियस रॉक्स, उसके बाद बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और आपको लगेगा सेडिमेंट्री के बाद बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक वापस से सेटल डाउन हो जाएगी, तो वो ऐसा लगेगा कि अर्थ सरफेस के अंदर चली गई, गर्म हो गई, मैग्मा बन गया, वापस से निकल के आ गई, तो ये इग्निशियस रॉक। लेकिन इग्निशियस रॉक्स के बाद में भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। कैसे? जब ये रॉक निकली, है ना, ये रॉक्स यहाँ पे इकट्ठी हुई, इसको ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, अर्थ सरफेस के अंदर वापस चली जाएगी। अर्थ सरफेस सॉइल वेदर कंडीशन हुई, अर्थ सरफेस के अंदर वापस चली गई, तो क्या हो गई, उसके अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा, इतना ज़्यादा प्रेशर, 2 वर्ड बोल रहा हूँ, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेती है। और वो क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स का बेस्ट एग्जांपल हो गया मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है। चूना पत्थर जो होता है वो अर्थ के अंदर चले जाता है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो सेडिमेंट इग्निशियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। ये रॉक साइकिल भी हो गया। रॉक साइकिल इग्निशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से वापस इग्निशियस। लेकिन एक चीज़ ये है कि इग्निशियस से डायरेक्ट भी मेटामॉर्फिक बन जाती है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। एग्जांपल सैंडस्टोन हो गया, उसका मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसका इंट्रेंसिव का ग्रेनाइट हो गया, इसका बेसल्ट हो गया। दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर। ये पूरा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।